तुला राशि, ऐसा भयंकर बवंडर आने वाला है कि कलेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। तुला राशि, आने वाले अगले 4 दिनों में आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है उसको सुनकर पास पड़ोस के सभी लोगों में खलबली मच जाएगी। तुम्हारे जितने भी आसपास के लोग हैं सारे के सारे देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ऐसी भविष्यवाणी आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी का जीवन बदलेगा और ये घटना होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। अब आप सभी के दुश्मनों को ये पता चल जाएगा कि आखिर आपका अस्तित्व क्या था, आखिर आपका कर्म क्या है। क्योंकि दोस्तों, आपने जो अच्छे कर्म किए थे उनका फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये आपने जरूर सुना होगा। अब वो समय आ चुका है। अब भगवान सभी के जीवन काल में आपको वो मौका देने वाले हैं जो आज तक आपको कभी नहीं मिला था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मौके को हाथ से अगर जाने दिया तो समझ लेना कि जीवन में कभी तरक्की नहीं होगी, कभी खुशहाली नहीं आएगी, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी और जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। फिर भी अफसोस होता रहेगा कि हमने वो मौका छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, एक एक बात विस्तार से हम बताएंगे। आप लोग समझना कि कौन कौन सी आपको खुशखबरी मिलेगी, कौन कौन सी तकलीफें आएंगी, कौन सी महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा, ताकि आपका जो दुश्मन है, जो आपकी पीठ पीछे वार करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है और वो हमेशा उसके पीछे लगा हुआ है, वो उससे भी आप मुक्त हो जाएं, वो भी आपका बाल विवाह ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, जो उनको मानने वाले भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा भाव के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ कमेंट में जाके 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, आप सुरक्षित रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। आपके पूरे परिवार को वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में जो भी घटना होती है वो भगवान की वजह से ही होती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी अनहोनी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके पीछे आपकी कोई गलती हो सकती है। ऐसा लगता है कि कोई संयोग था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं बताऊं, सब कुछ पहले से लिखा होता है, रचा होता है। ये सब विधि का खेल है जिसको विधान कहते हैं, वो पहले से ही लिखा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये समय विधि के विधान का फल हमको, आपको, सबको प्राप्त होता रहता है। आपके, हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनके अच्छे फल, जो बुरे कर्म हैं उनके बुरे फल हमको अक्सर मिलते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुश्मन जो शत्रु होता है वो हमारी पीठ पीछे, आपकी पीठ पीछे बुराई करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी वो बदनामी कराता रहेगा समाज में, आपको नीचा दिखाने के लिए और खुद को ऊंचा बनाने के लिए वो हमेशा आपकी बुराई करेगा, अपनी बड़ाई करेगा। लेकिन दोस्तों, बुराई कितना भी जोर लगा के वो दुश्मन कर ले, लेकिन अंत में उनकी ही हार होती है, अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। सच्चाई को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष के बाद जीत उसी की निश्चित होती है। इसीलिए दोस्तों, अभी तक आप सभी की जानकारी में खुशियां नहीं आई थी, लेकिन अब वो समय आ चुका है। एक ऐसा समय आएगा जब आपके ऊपर एक देवी का ऐसा साया बनेगा कि आपके जीवन में जितने भी अधूरे सपने हैं सब पूरे होने लगेंगे और इस देवी मैया का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए कौन सी वो देवी मैया है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, क्या उपाय करना है और कैसे उनको प्रसन्न करना है, कैसे आप उनको नाराज होने से बचाएंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपकी जिंदगी में वो पूरी तरह से परिवर्तन लाएंगी। सब कुछ हम आपको समझाएंगे, बस वीडियो छोड़ करके मत जाना, अंत तक देखना। एक देवी आपसे बहुत प्रसन्न हो चुकी हैं और ये जो देवी माता हैं ये आपको धन धान्य से भर देना चाहती हैं। कई बार इस शक्ति ने आपको गंभीर गंभीर मुश्किल मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये देवी माता आपके घर में ही वास करती हैं, आपकी निगरानी करती हैं और आपके निवास स्थान की रक्षा करती हैं। जी हाँ, कई बार ये अदृश्य शक्ति आपके विरोधियों को आपसे दूर लेकर जाती है, आपको उनसे सुरक्षित करती है। ये तो आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आपके शत्रु बेहद चालाक हैं और वह निरंतर आपकी बर्बादी के नई नई तरीके अपनाते रहते हैं, नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि लगभग 3 वर्ष पहले
आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया था। आप एक जटिल परिस्थिति में उलझ चुके थे और ऐसा आपको लग रहा था कि इस परिस्थिति से निकलना बेहद मुश्किल है, शायद मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा। जो आपको ऐसा लग रहा था कि शायद स्मरण हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी कुंडली देख करके बिल्कुल ये साफ देख पा रहा हूं और आपको बताना चाहता हूं कि उस समय इस शक्ति ने ही आपको उस गंभीर परिस्थिति से, उस मुश्किल संकट से बाहर निकाला था। आप याद करें, दिमाग पर जोर डालें, आपको याद आएगा। बहुत नजदीकी से अपने जीवन को देखें और ये जो शक्ति है, देवी मैया है, ये आपके नजदीक ही निवास करती हैं। अनेकों बार आपको आपके विरोधियों से इस शक्ति ने बचाया है, उनके षड्यंत्रों को विफल कर दिया है। उनका जो प्लान था आपको नीचे गिराने का, आपको दुख देने का, कष्ट देने का, चोट पहुंचाने का, आपको जीवन से खत्म करने का, सबको देवी माता ने हमेशा हमेशा खत्म किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी एक दुख की बात यह है कि अभी तक आपने इस शक्ति की पहचान नहीं की है, जबकि आपको तो इस शक्ति को पहचान कर कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए थी। और यही नहीं, ये शक्ति तो आपके ऊपर अपार समृद्धि आपको देना चाहती है। इस समय आपको वो संकेत भी दे रही हैं, लेकिन आप इन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको कोई बताने वाला नहीं था कि ये संकेत क्या है, आप कैसे पहचानेंगे। तो वो संकेत मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अगर वो संकेत पहचान ले गए तो समझ जाना कि देवी माता आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। आप देवी माता की छत्र छाया में हमेशा फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे, रुपए पैसे कमाएंगे और जीवन में समृद्धशाली होंगे। आपको त्रुटियां जाने अनजाने में जो हो जाती थी, अब वो नहीं करनी है। नहीं तो ये आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी अगर आपने गलती कर दी। ये शक्ति आपको पूरी तरह से समृद्धशाली बनाना चाहती है। आपके पुण्य और भक्ति को देखकर ये आप पर अत्यंत प्रसन्न है। आपका जीवन ऊंचाइयों पर ये ले जाना चाहती हैं। आपके कई सपने हैं जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब भी आप सपना देखते हैं, सपने का आकार जैसे बड़ा होने लगता है, जैसे ही सपना आपका पूरा होने लगता है कि अंत में कुछ गड़बड़ हो जाता है और वो सपना आपका टूटकर बिखर जाता है, वो काम आपका पूरा नहीं होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप कुछ खास बातों का जो मैं बताने जा रहा हूं, इनको अपने जीवन में अपना लेंगे और इन पर गौर करेंगे तो आप इन समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और अगर गौर नहीं करेंगे तो ये समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी, ये समस्याएं आपको घेरे रहेंगी। तो इनको तुरंत ही अपने जीवन से, जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको निकाल दीजिए। और इसको जब हटा देंगे तो अगर ये 2 गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपको अगले 5 दिन के भीतर हर हाल में जीवन में ऐसी एक खुशखबरी मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे। हर एक बात को विस्तार से मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें और एक बार कमेंट में जाके माता रानी का जयकारा तो अवश्य लगाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जब अवश्य जयकारा लगाएं। मेरा आपका सबका कल्याण होगा। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूं, आप भी करें। आपके हर एक प्रश्न और परेशानी को हल करने के लिए ही हम यहाँ पर जी जान से लगे हैं। आपके लिए हम हर एक तरह से आपकी कुंडली का, ग्रहों की स्थिति का पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। आपके लिए कौन से उपाय सही रहेंगे, नहीं सही रहेंगे, ये सब हम देखते हैं। और इसलिए आप भी अपने भले के लिए वीडियो को अंत तक देखा करें, जिससे आप सारी चीजें अच्छे से समझ जाएं। और भला वीडियो देख रहे हैं तो इसका लाभ तो मिले आपको। हर तरफ से कोशिश आप करते हैं कि आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सके। ये आप करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती। सफलता तब नहीं मिलती है जब कोई गलती हो जाती है। सबसे बड़ी चीज यही है जीवन में सफल होने की, कि हम अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखें, गलतियां दोहराएं ना, तो हम जीवन में सफल रहते हैं। लेकिन यदि आप हमारा वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज गलती है, हम क्या ना करें, कौन सी चीज गलत है। तो अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप हमारे बताए गए उपायों का लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा समृद्धशाली, मतलब एक समृद्धि बनी रहेगी। और अगर नहीं उठाते हैं, इससे चूक जाते हैं, तो फिर मुसीबतें तो हैं ही। अब जो भी ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान करते हैं हम, वो पूरी निष्ठा से संकलित होता है। यदि आप अंत तक नहीं देखते हैं तो उनमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप मिस कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर आपको लाभ नहीं मिल पाता है, या आप उपाय को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, या आप कोई गलती कर जाते हैं और लाभ नहीं मिलता है। तो इसी वजह से आपको वीडियो को अंत तक देखने की आदत बनानी चाहिए। कुछ मिनट का समय लगता है, अगर आप ये समय निकाल लेंगे तो आपको रोज के रोज कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा
जिसको अपनाकर आप जीवन में एक तो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होंगे, आपका जीवन सफल होगा, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, धन आगमन के रास्ते प्रशस्त होंगे, आप अमीर बनेंगे, समृद्धशाली बनेंगे, रुपए पैसे आएंगे, कोई कष्ट तकलीफ है, कोई ऐसी चीज है जो नहीं छोड़ रही है, वो सब दूर भाग जाएगी। चूंकि हम हर एक चीज का उपाय आपको बताते रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके जैसे और भी लोगों का भला हो सके। और वीडियो में बताए गए जो सुझाव हैं, इनको अपने जीवन में अगर आप उतारेंगे, अपनाएंगे, तो ये निश्चित सी बात है कि आप बहुत सारे जीवन के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको लाभ ना हुआ तो आप फिर वीडियो मत देखिएगा, लेकिन अगर आप पूरा देखेंगे, आपको लाभ होता है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि महाराज हमको लाभ हो रहा है, या जो आप बात बता रहे हैं ये हमारी जिंदगी में होती है। ये सब हम आपके विश्लेषण के बाद ही बता रहे हैं। जो आपकी राशि है इसको अच्छे से अध्ययन करके ही हम बताते हैं। तो ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि जो बातें हम बताते हैं ये आपकी जिंदगी में जरूर रही होंगी, ये बात निश्चित है। ये बात ग्रहों की है, तो ये ग्रहों से कोई नहीं बच पाया है, ना हम ना आप, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए हैं। तो इस वजह से ये चीज सत्य है, इसको आप मानिए और इसको अपने जीवन में उतारिए। और एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार। और आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आपके सभी रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, हर संकट का समाधान आपको मिलेगा। चलिए आपको बता दें कि ये शक्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ की शक्ति है। ये नाग देवता हैं जो आपके घर के आसपास रहते हैं, और ये 100 मीटर के अंदर ही आपके लगातार घर के विचरण करते रहते हैं। अर्थात ये शक्ति आपके घर के आसपास चारों तरफ घूमती रहती है, और ये अदृश्य रूप में विद्यमान है। और इसका कार्य है कि जब भी आप किसी विषम परिस्थिति में हो, जब भी आपको बहुत सारे संकट घेर रहे हों, तो ये स्वतः ही आपकी रक्षा करे। लेकिन आपको भी तो कोई फर्ज है। कोई शक्ति अगर हमारी रक्षा करती है, अगर कोई शक्ति हम पर मेहरबान है, तो हमारा भी तो कुछ दायित्व तो बनता है भाई। हमको भी तो कुछ उनको कृतज्ञता अर्पित करनी चाहिए। आपकी कृतज्ञता यह है कि भगवान भोलेनाथ का रोज आप मंत्र जाप करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के ही आदेश से ये शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप भोलेनाथ को अपना इष्ट मान के उनका मंत्र ओम नमः शिवाय रोज 5 बार अवश्य जाप करें, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। और जब भी कभी आप सोमवार के दिन स्नान करते हैं, तो उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में दूध डाल करके आप अपने घर के बाहर थोड़ी दूर पे जरूर रख दिया करें भोलेनाथ के नाम से। वो आपका स्वीकार करेंगे, और फिर उसको आप 1-2 घंटे के बाद उठा लिया करें, कटोरी ले आया करें। तो ये आपको अवश्य करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में तरक्की फिर रुकेगी नहीं। आपके जीवन में ऐसी ऐसी कृपा आएगी भोलेनाथ की कि आप चौंक जाएंगे। आपका हर काम सिद्ध होता जाएगा। भोलेनाथ ही आपके इष्ट हैं, उनकी आप हमेशा सेवा किया करें, उनको आप हमेशा पूजा करें। अब ये शक्ति अन्य रूप में भी प्रकट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये शक्ति आपके सामने किसी छोटे बच्चे के रूप में नजर आ सकती है, किसी आपके भिखारी के रूप में नजर आ सकती है। आप इसको नजरअंदाज ना करें, और इससे को अगर ये कभी मिलती है तो आप भयभीत ना हो, हाथ जोड़ करके कहें कि आपके घर में ना आए, आपके घर के बाहर बाहर रहें, और वहीं से ये कल्याण करें आपका। अब प्रश्न ये है कि ये शक्ति आखिर आपकी रक्षा क्यों कर रही है? तो इसके पीछे आपके अच्छे कर्म हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में लोगों का भला किया है। भले ही लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आपके अपनों ने ही धोखा दिया हो, आपसे कहा हो लेकिन फिर मुकर गए हो, आपकी सहायता ना की हो, तो ये सब कुछ ये शक्ति जानती है। और वो ये भी जानती है कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ षड्यंत्र नहीं किया, कभी किसी के साथ फंसाया नहीं, कभी किसी को किसी मामले में नहीं फंसाया। जो कहा वो किया, मर्दों की तरह बात की, सीना खोल के बात की, और कभी भी पीठ पीछे किसी पर वार नहीं किया। ये सब जानती हैं, लेकिन आपको इसी का फल अब मिल रहा है। इसी से आपका दुश्मन बाल नहीं बांका कर पाते हैं। और तो और ये शक्ति ये भी जानती है कि आप हमेशा भोलेनाथ को भी मानते हैं, भोलेनाथ को आप हमेशा जलाभिषेक करते हैं, आप भोलेनाथ को हमेशा एक ऐसे ईश्वर के रूप में पूजते हैं जो हमेशा आपकी मदद करेंगे, जो हर एक अनिष्ट को, हर एक कष्ट को टालेंगे। आपको विश्वास है, और इसी वजह से ये शक्ति आपके पास है। इसमें इतनी ऊर्जा छिपी हुई है
कि ये शक्ति आपके जीवन में हर एक बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और जब आप ये जानेंगे कि कैसे बदलाव आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी गलती नहीं करनी है, तो आप चौंक जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं कि आपको गलती कौन सी नहीं करनी है। अगर वो गलती आप करेंगे तो फिर जीवन में मुश्किलें आएंगी। पहली बात तो ये कि आप जब भी स्नान करें तो पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल में आप अक्षत डालें, और अगर आपके आसपास है तो धतूरा होता है उसको डालें, बेलपत्र डालें, बेर, जो बेर होती है, बेर अगर है तो बेर डालें, नहीं तो बेर के पत्र ही डालें धो करके। और अगर लाल चंदन घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं से ले आएं। लाल चंदन थोड़ा सा लोटे के ऊपर लगा लें। अगर ये लोटा तांबे का है तो और अच्छा है। तांबे के लोटे से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और तांबे के लोटे से ही आप शंकर जी का जलाभिषेक करें, शिव जी का, तो आपके जीवन में जरूर खुशहाली आएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये शक्ति आपसे रूठ सकती है। तो सूर्य देव और भोलेनाथ की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर इनकी पूजा करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वीडियो आप अंत तक देखा करें, जिससे हर एक चीज आपको समझ में आ जाए, उपाय कैसे करना है वो भी आपके समझ में आ जाए। तो ये आप जान जाएंगे कि एक्चुअल में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर नहीं देखेंगे तो फिर पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उपाय को सही ढंग से नहीं जान पाएंगे। अब बहुत से लोग हैं जिनको अक्षत का मतलब ही नहीं पता है, वो कोई भी टूटा फूटा चावल होता है लोटे में डाल लेंगे। नहीं, वो नहीं डालना। अक्षत का मतलब होता है बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत, जो छत ना हो, टूटा हुआ ना हो, तो वैसा ही चावल आपको डालना है। तो ये चीज आपको अवश्य करनी है। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि जीवन बदल जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। हम भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपको जीवन में जरूर आगे बढ़ाएं। एक बार सच्चे मन से भोलेनाथ का जयकारा लगाइए हमारे साथ, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आइए अब आप जानते हैं कि ये जो शक्ति है ये आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन ला सकती है। इस शक्ति की वजह से अब आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य सुधार होगा। आप जो भी जिस परिस्थिति में थे, आप जितने भी कष्ट में थे, शारीरिक कष्ट था, मानसिक कष्ट था, वो कष्ट दूर होंगे। बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे थे, आपको उस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। आपको एक उपाय मैं और बता रहा हूं कि जो भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ा होता है वो आप ले आएं। 2 बेलपत्र रोज आप खा लिया करें, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। दूसरी चीज, अब आपके करियर में उछाल आएगा। शक्ति के प्रभाव से अब आपके जीवन में, आप चाहे नौकरी पेशा करते हो वहां प्रमोशन मिलेगा। नौकरी अगर आप करना चाहते थे तो अच्छी नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर आप कोई व्यापार करते थे, व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते थे तो उसकी जांच पड़ताल करके अगर शुरू करते हैं तो उसमें अत्यधिक सफलता मिलने की संभावना है। आपको अपने काम पर टिकना होगा, उस पर रुकना होगा और मेहनत से काम करना होगा, पूरी ईमानदारी से करना होगा। आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका कैरियर अब बहुत उछाल पर जा सकता है। आप जो भी पैसे कमाएं उसको इधर उधर के फिजूल खर्ची में ना उड़ाएं, ये भी ये शक्ति चाहती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2000 रुपए आ गए, 3000 का आपने खर्चा बना लिया। आपके पास 20,000 आ गए, 30,000 का आपने खर्चा बना लिया। आपके पास 50,000 आ गए, 60,000 का खर्चा बना लिया। ऐसा नहीं करना है। आप अपने जीवन में अगर मान लो 70,000 रुपए आए तो आप 30,000 खर्चा कर लें, लेकिन 40,000 बचा के रखें, उसको भविष्य के लिए बचा के रखें। यही ये शक्ति चाहती है। अगर आप बचत की आदत डालेंगे तो फिर आपके जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। ये आपको जरूर, और आएगी भी तो आप उस मुश्किल से निकल जाएंगे। ये शक्ति यही चाहती है, तो ये आपको अवश्य करना है। दूसरी चीज, अब आपके जीवन में जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, उन दुश्मनों से भी आपको छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको भोलेनाथ को जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जाप करना है। आप जलाभिषेक करते रहें, धीरे धीरे जल डालते रहें, धीरे से धार बना के, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें 21 बार। और इस उपाय से आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से परास्त होंगे, आपकी विजय होगी। और जो वो तंत्र मंत्र करते हैं, टोटके करते हैं, वो सब विफल होंगे। वो कुछ भी आपके आगे, कुछ भी मुश्किल नहीं खड़ी कर पाएंगे।
आपका वो बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आप पूरे मन से श्रद्धा के साथ ये उपाय करें। और अगर हो सकता है, एक चीज आपको करना है, बस ये कभी भूल मत कर देना, ये गलती मत करना कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कभी भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल मत करना। तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भोलेनाथ की स्थापना करते हैं वो भी तुलसी जी के पास आपको नहीं करनी है। ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखना। ये गलती अगर आपने कर दी तो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तुलसी माता के साथ भोलेनाथ की स्थापना नहीं की जाती है, ना ही भोलेनाथ जी के पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी गलती मत करना कभी। अगर आप आज तक करते आए हैं तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए। एक चीज और, जहां पे आपने भोलेनाथ जी को रखा है उसके आसपास कभी गंदगी ना रहने दें, उसके आसपास जूते चप्पल ना रहने दें। आप अपने दरवाजे को साफ रखें। आप कभी भी कष्ट में नहीं रहेंगे, आप कभी भी रुपए पैसे की तंगी में नहीं रहेंगे। इतना आप करके देखें, भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं आएंगी और उससे भी ज्यादा आएगा जितना आप सोचते हैं, जितना आप चाहते हैं। ये समझ लो, ये हमारी बात है, ये झूठी नहीं हो सकती। ये आप एक बार करके देखें। आपको लाभ ना हुआ तो आप बताना। आप स्वयं बताते हैं जिनको जिनको ये चीज बताई है, जिन्होंने किया है, आपकी राशि के जो हैं सबको फायदा हुआ है। कोई ऐसा है नहीं जिसको फायदा ना हुआ हो। तो इसीलिए आप भी करके देखें, आपको भी अवश्य फायदा होगा। एक बार सच्चे मन से हमारे साथ जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, कृपा बनाए रखो।